दोस्तों, कुरान और हदीस से हमें ये पता चलता है कि हमसे पिछली कौमों पर नाफरमानियों की वजह से अजाब आते रहे और ये अजाब कभी पत्थरों की सूरत में और कभी किसी बड़े तूफान की वजह से आते रहे। लेकिन हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इसी की वजह से हम अल्लाह के अजाब से बचे हुए हैं। मगर हकीकत ये भी है कि हमें अल्लाह पाक की तरफ से इशारे भी मिलते रहते हैं कि सुधर जाओ वरना किसी भी बड़े अजाब की लपेट में आ जाओगे। कुछ ऐसे ही अल्लाह की तरफ से अजाब की पिछली निशानियां सऊदी अरब में देखी गई हैं, जहां तूफानी बारिशों ने खूब तबाही मचा रखी है और ये बारिशें किसी भी तौर पर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसको अल्लाह पाक की वजह से अजाब करार दिया जा रहा था। मगर यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर ये सऊदी अरब जैसे मुल्क में ही क्यों आया और ऐसे कौन से गुनाह थे कि अरबों को इस अजाब का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब मिलने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल बेनिफिट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज से पहले अगर हम इस्लामिक तारीख की बात करें तो अक्सर कौमों पर बारिश का अजाब आता है। जैसा कि एक दफा हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को जुटलाया और उनसे मुतालबा किया गया कि अगर वो अपने दावे में सच्चे हैं तो हम पर आसमान का एक टुकड़ा गिरा दें, तो अल्लाह पाक ने उन पर बादल के जरिए आग की बारिश बरसाई। बेशक वो एक जबरदस्त दिन का अजाब था। कुरान की आयत से ये वाज़िया होता है कि जब अल्लाह पाक अपने बंदों से नाराज होता है तो इन पर मुख्तलिफ शक्लों से अजाब नाजिल फरमाता है, जैसा कि अभी हमें सऊदी अरब के शहर जद्दा में सूरत हाल देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपको जद्दा की सूरत हाल दिखाते हैं और बताते हैं कि ये देखकर यकीनन आप भी इसको अजाब इलाही करार देंगे। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में ऐसी बारिश बरसी कि जिसको माजी में कभी नहीं देखा गया, इसलिए दुनिया भर के लोग हैरान और परेशान थे कि इस तरह की बेमौसमी बारिश कैसे हो सकती है। इस सूरत हाल को देखते हुए महकमा मौसमियात का कहना है कि ऐसी तबाहकुन बारिश कभी भी जद्दा में देखने को नहीं मिली और न ही हमें यह लगता है कि कभी ऐसी बारिश हो सकती है। एक हफ्ते पहले मुसलसल 8 घंटे तक होने वाली ये बारिश हुई कि जद्दा में सैलाब आ गया। सुबह 8 बजे से शुरू हो के शाम 5 बजे तक ये बारिश मुसलसल होती रही और ये बारिश 179.7 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई। बारिश की मॉनिटरिंग करने वाले डिपार्टमेंट के मुताबिक इससे पहले होने वाली बारिश का रिकॉर्ड 111 मिलीमीटर था। जद्दा की तारीख में सबसे पहले होने वाली तूफानी बारिश में 2 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे और बहुत से लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनकी हालत बहुत ही खराब है। इस बारिश की शदीद और नुकसान की वजह से तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए और दर्जनों प्रवाजों को भी रोक दिया गया, जिससे मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में ये आसानी से देखा जा सकता है कि जद्दा शहर और दूसरे इलाकों में तूफानी सैलाब का मंजर और लोग अपने आप को बचाने की खूब कोशिश में लगे हुए हैं। सैलाब में बहुत सी गाड़ियां सैलाब की नजर भी हो चुकी हैं। इस बारिश के दौरान जब सैलाब के पानी में गाड़ियां बहती जा रही थी तो गवर्नमेंट ने लोगों को बचाने के लिए पुलिस की नफरी जगह जगह तैनात कर दी और इमरजेंसी सर्विस को भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मैदान में उतार लिया। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी चीज इस तबाही को नहीं रोक सकी, जिसके बाद किसी के लिए ये भी कहना मुश्किल नहीं है कि ये बारिश अल्लाह पाक की तरफ से एक अजाब इलाही हो सकता है। दोस्तों, आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि आखिर सऊदी अरब में अचानक से ये अजाब क्यों आया। तो दोस्तों, इस हवाले से आपको बताते चले कि बदकिस्मती से इस्लाम का किला कहलाया जाने वाला सऊदी अरब मुल्क हर बुराई में शामिल हो चुका है, जो कि अजाब इलाही का सबसे बड़ा सबब है। जैसा कि हैलोवीन अमेरिका में मनाया जाने वाला एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हर जगह ही आपको स्केरी चेहरे और लिबास में लोग नजर आएंगे, जिसमें छोटे बड़े बूट और चुड़ैलें आपको चलती फिरती नजर आएंगी। हर तरफ फहाशी के खूबी डेरे होते हैं और ये त्यौहार अब सऊदी अरब में मनाया जाता है और इस बार भी सऊदी अरब में खूब जोशो जज्बे से मनाया गया। इस त्यौहार में शहर की सड़कों पर बड़ी बड़ी जिसामत के खौफनाक मुजस्मों की नुमाइश की गई, जिनमें कुछ मुजस्मे शैतानी रूप के भी थे, जिनको रंगारंग लाइट से सजाया गया था, जिसका मतलब ये है कि इस पाक सर जमीन में नापाक शैतान यानी अल्लाह के दुश्मन का मुजस्मा बना के और इसको सजा के अवाम के सामने पेश किया गया, ताकि लोग इन शैतानी मुजस्मों के बारे में सोच के इनके बारे में बुरा ना सोच सकें और इनको सिर्फ तफरीह का सामान समझें। इसके साथ आप ये देख सकते हैं कि किस तरह लोग इन शैतानी मुजस्मों के साथ खुश होके खूब सेल्फी भी बना रहे हैं और सेल्फी बनाना एक आजाद समझ रहे हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि इस तफरीह की आड़ में इनको किस तरह के शैतान के करीब लेके जाया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आप इन नीम बरहाना लड़कियों को जरा देखें जो बगैर किसी रोकथाम के सऊदी अरब की सड़कों पर सरेआम मुजरा करती नजर आ रही हैं
और अपने हाथ के इशारों से मर्दों को बुसुकनार भी कर रही हैं। इन मनाजिर को देखने के बाद बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि किसी इस्लामिक मुल्क में हो रहा हो, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि ये एक ऐसा मुल्क है जहां आप किसी भी कानून से बालातर हो कि जैसे चाहें घूम फिर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि इस त्योहार के करीब में लड़कियां खुले आम हम जिन्स परस्ती को भी खूब प्रमोट कर रही हैं और इनके हाथों पर ऐसे बैनर्स हैं जिन पर लिखे अल्फाज की मदद से हम जिन्स परस्ती की इजाजत मांगी जा रही है। इस हालिया अजाब की दूसरी सबसे बड़ी वजह यहाँ सिनेमा हॉल्स का इफ्तिताह भी है। एक वक्त था जब सऊदी अरब के बारे में ये भी फेमस था कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर सिनेमा खुलने की इजाजत नहीं है और इसकी बुनियादी मदीना मुनव्वरा जो कि इस्लाम के मुकद्दस तरीन शहरों में से एक होना था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मदीना में सिनेमा हॉल्स कायम करने का ऐलान किया गया, जबकि इस न्यू प्रोजेक्ट से 10 सिनेमा हॉल्स के अलावा 28 दुकानें, 32 रेस्टोरेंट और तफरीह के लिए 2 मकामात शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स का ऐलान पिछले साल नवंबर में किया गया था, जो कि जनवरी 2022 में मुकम्मल हो चुके हैं। दोस्तों, याद रहे कुछ अरसा कबल मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़े तौर पर ऐलान किया था कि हम अनकरीब सऊदी अरब को एक मगरबी रियासत बनाएंगे जो कि किसी मगरब के कल्चर में मौजूद होती है। इसलिए इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए जद्दा के साहिल समंदर पर इसकी पहली ईंट रखी जा चुकी है, जहां पर एक ऐसा अयाशी का सामान इकट्ठा किया गया है जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हाल ही में जद्दा में इस साहिल को अवाम के लिए मखसूस कर दिया गया, जिसमें एंट्री टिकट $80 है, जहां पर लड़कियां और लड़के सरे आम बगैर किसी रोकथाम के रीम बरहाना हालत में रंगरलिया मना सकते हैं और इसके लिए उनको सिर्फ $80 पे करना होंगे, जिसके बाद इनको एक आलीशान होटल में खुसूसी कमरा दे दिया जाता है जहां पर वो जो चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं। इसके अलावा इसी साहिल समंदर पर मुल्क और गैर मुल्की लोगों के लिए शराब जो कि बाआसानी शराब खरीद कर पी सकते हैं और यहाँ पर आपको ऐसे शर्मनाक मनाजिर भी देखने को मिलेंगे जिनको देखकर आप यकीनन कहेंगे कि ये वाकई कोई मगरबी मुल्क है। जबकि यहाँ पर चंद ऐसे मनाजिर भी देखे गए हैं जिनमें लड़का और लड़की अपनी जिनसी भूख मिटा रहे हैं और इन मनाजिर को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे साहिल समंदर नहीं बल्कि हीरा मंडी का कोई नज़ारा हो। दोस्तों, यही वो वजह है जिसकी वजह से सऊदी अरब को अज़ाब इलाही का सामना करना पड़ रहा है। यकीनन ये अल्लाह पाक की तरफ से एक पैगाम है कि जल्द अज जल्द अल्लाह की तरफ लौट आओ, वरना पिछली कौमों की तरह ख़त्म कर दिए जाओगे। आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को हिदायत दे और राह हक पे चलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।